रहीम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट 2। आज हम देखेंगे ग्लायोमास। ग्लायोमा के अंदर हमने एक टाइप डिस्कस की थी, एस्ट्रोसाइटोमास। ये हमारे पास पिछले सीएनएस के ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन है। इस ट्यूमर की क्लासिफिकेशन के अंदर हमने बताया था प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जिसके अंदर से हमारे पास ग्लायोमा था। ग्लायोमा के आगे से फर्दर 3 टाइप्स हैं, एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा एंड एपेंडाइमोमा। आज हम सबसे पहले एस्ट्रोसाइटोमा को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और एक और बात, ये प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स मैंने लिखे हुए हैं, ये ग्लायोमा, न्यूरोनल, ग्लायोन्यूरोनल, एम्ब्रियोनल, मेनिंजियोमा, प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा। अगर एमसीक्यू के अंदर आ जाए कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कौन सा है, तो वो हमारे पास ग्लायोमास होते हैं। ग्लायोमा हमारे पास मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स हैं। इसके अलावा एक दो एमसीक्यूज और डिस्कस करने हैं कि हमारे पास 20% चाइल्डहुड ट्यूमर्स जो होते हैं वो सीएनएस ट्यूमर्स होते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों के अंदर देखा जाए तो मेनली सीएनएस ट्यूमर जो होते हैं वो पोस्टीरियर फोसा से अराइज हो रहे होते हैं। और अगर अडल्ट्स के अंदर देखा जाए तो हमारे पास सीएनएस ट्यूमर्स मेनली सेरिब्रल हेमिस्फीयर अबव टेंटोरियम से अराइज हो रहे होते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास पोस्टीरियर फोसा से अराइज होते हैं सीएनएस के ट्यूमर्स मोस्टली, और अडल्ट्स के अंदर हमारे पास मेनली सेरिब्रल हेमिस्फीयर अबव द टेंटोरियम से अराइज होते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले ग्लायोमा, और ग्लायोमा के अंदर एस्ट्रोसाइटोमा। एस्ट्रोसाइटोमा को मैंने पहले बताया था 4 ग्रेड्स के अंदर डिवाइड किया था, 1 2 3 4। ग्रेड 1 को हम बोलते हैं पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, और इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है लोकलाइज्ड एस्ट्रोसाइटोमा भी बोलते हैं। और WHO ग्रेड 2 3 और 4 को मिलाकर हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमा। इस वैसे तो 2 का अलग नाम है डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा, 3 का एनाप्लास्टिक और 4 का ग्लायोब्लास्टोमा, लेकिन 2 3 और 4 को कंबाइन हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमा, और WHO ग्रेड 1 को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड एस्ट्रोसाइटोमा। अब सबसे पहले ना हम डिस्कस करेंगे इन्फिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमास को, यानी कि WHO ग्रेड 2 3 एंड 4 को। सबसे पहले अब क्या है इसके अंदर, सबसे पहले अगर पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो हमारे पास आप लोगों ने इन्फिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमा यानी कि WHO ग्रेड 2 3 4 की पैथोजेनेसिस के अंदर लिख देना है कि मेनली हमारे पास IDH जीन की म्यूटेशन होती है। IDH जीन की जो होती है म्यूटेशन होती है, ठीक है, इस जीन की म्यूटेशन होती है IDH जीन म्यूटेशन। तो पैथोजेनेसिस के अंदर अगर आप लोग ये लफ्ज़ लिख देंगे तो बहुत इनफ है, मतलब कि हो काम चल जाएगा। अब हमारे पास IDH म्यूटेशन भी 2 तरह की होती है। एक हमारे पास होती है IDH म्यूटेशन वाइल्डर टाइप, वाइल्डर IDH म्यूटेशन एक तो होती है हमारे पास ओनली IDH म्यूटेशन, और दूसरी हमारे पास होती है IDH वाइल्डर टाइप। वाइल्डर जो वाइल्डर टाइप म्यूटेशन होती है ना, उसकी जो प्रोग्नोसिस होती है, इसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है। ठीक हो गया, इसकी पुअर प्रोग्नोसिस है। जबकि IDH म्यूटेशन जो कि सिंपल है, नोट वाइल्डर टाइप, वो हमारे पास उसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो गुड प्रोग्नोसिस होती है। अच्छा, उसके बाद फिर ये पैथोजेनेसिस के अंदर अगर देखें तो हमने बताया था कि ग्रेड 4 की जो पैथोजेनेसिस है उसको बुक में अलग से डिस्कस किया गया है, ग्लायोब्लास्टोमा। क्योंकि ग्रेड 1 हमने बता दिया पाइलोसिटिक है, 2 3 4 को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, 1 वाले को हम ना बाद में अलहदा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप समझ लेंगे 2 3 और 4 की मैं सारी बातें कर रहा हूँ, इनको हम इन्फिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमा भी बोलते हैं। इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर ना ग्लायोब्लास्टोमा को हम 2 के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ग्लायोब्लास्टोमा एक हमारे पास होता है प्राइमरी ग्लायोब्लास्टोमा, और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी ग्लायोब्लास्टोमा। ठीक है, अब जो हमारे पास मेनली जो हमारे पास प्राइमरी ग्लायोब्लास्टोमा होता है वो हमारे पास ओल्डर इंडिविजुअल्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, और इसके अंदर हमारे पास म्यूटेशन जो होती है वो IDH वाइल्डर टाइप म्यूटेशन मिल रही होती है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वाइल्डर टाइप म्यूटेशन मिल रही होती है। अब इस IDH वाइल्डर टाइप म्यूटेशन की वजह से ना 4 इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और 4 मतलब कि एक जीन है उसकी म्यूटेशन हो गई है, तो उस जीन की म्यूटेशन की वजह से हमारे पास 4 इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। 4 इफेक्ट्स में से अंदर से एक हमारे पास इफेक्ट है गेन ऑफ क्रोमोसोम 7। क्रोमोसोम 7 का जो होगा वो गेन ऑफ क्रोमोसोम 7। इसके बाद लॉस ऑफ क्रोमोसोम 10। इसके अलावा टर्ट प्रोमोटर म्यूटेशन, TERT प्रोमोटर म्यूटेशन, और इसके अलावा EGFR जीन एम्पलीफिकेशन। ये 4 चीज़ें हमारे पास IDH वाइल्ड टाइप म्यूटेशन से मिलती हैं। ठीक है, अगर कोई भी पैथोजेनेसिस पूछे ग्लायोब्लास्टोमा की, आप लोगों ने लिख देना है कि हम इसको 2 के अंदर डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ग्लायोब्लास्टोमा एंड सेकेंडरी ग्लायोब्लास्टोमा। प्राइमरी ग्लायोब्लास्टोमा मेनली हमारे पास ओल्डर इंडिविजुअल्स के अंदर मिल रहा होता है। IDH वाइल्ड टाइप म्यूटेशन इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से 4 इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं: लॉस ऑफ क्रोमोसोम 7, गेन ऑफ क्रोमोसोम 10, गेन ऑफ क्रोमोसोम 7, लॉस ऑफ क्रोमोसोम 10, टर्ट प्रोमोटर म्यूटेशन, TERT प्रोमोटर म्यूटेशन एंड EGFR जीन एम्पलीफिकेशन।
अच्छा, अब और इसके अलावा जो सेकेंडरी ग्लायोब्लास्टोमा है, सेकेंडरी ग्लायोब्लास्टोमा के अंदर आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि ड्राइवर म्यूटेशंस हो जाती हैं IDH1 और IDH2 जीन के अंदर। ये हमारे पास सेकेंडरी ग्लायोब्लास्टोमा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा ना अब बाज़ दफ़ा ये हमारे पास जो इनफिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमास हैं जिसको ग्रेड 2, 3, 4 बोलते हैं, इसकी बाज़ दफ़ा वो हमसे ना बाज़ दफ़ा SCQ के अंदर इसकी लोकेशन पूछ लेता है। तो ये मेनली हमारे पास पड़े होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर। ये मेनली हमारे पास कहाँ पड़े होते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर पड़े होते हैं। मेन लोकेशन इनकी यही होती है। इसके अलावा ये हमारे पास ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के अंदर भी पड़े होते हैं। जो मेन लोकेशन आप लोगों ने याद रखनी है वो है इनफिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमास की सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर। अब वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह अब ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सारी के ना मोर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ग्रेट डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा की मोर्फोलॉजी को अलग से डिस्कस करेंगे, एनाप्लास्टिक की अलग से डिस्कस करेंगे, ग्लायोब्लास्टोमा की मोर्फोलॉजी को अलग से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपने इसमें से पैथोजेनेसिस देखी है और कुछ MCQ देखे हैं कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर ग्लायोमा था, एस्ट्रोसाइटोमा था। 4 ग्रेड के अंदर डिवाइड किया था। अभी WHO ग्रेड 1 की मैंने नई पैथोजेनेसिस डिस्कस की, इन तीनों की डिस्कस हो गई है। आप लोगों ने मार्कर से एक लफ्ज़ लास्ट में लिख देना है कि IDH जीन म्यूटेशन हमें इसके अंदर मिलती है। IDH स्टैंड फॉर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो उसके अलावा अगर ग्लायोब्लास्टोमा की स्पेसिफिकली करके अगर वो पैथोजेनेसिस पूछे तो आप लोगों ने वही लिखना है, प्राइमरी ग्लायोब्लास्टोमा, सेकेंडरी ग्लायोब्लास्टोमा। और फिर प्राइमरी के अंदर से जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि IDH वाइल्डर म्यूटेशन होगी और पुअर प्रोग्नोसिस होगा और 4 हमारे पास फर्दर इफेक्ट्स मिलेंगे। और जो सेकेंडरी ग्लायोब्लास्टोमा उसके अंदर क्या चीज़ होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी मोर्फोलॉजी को डिस्कस करते हैं।